हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपके सामने जो लेके आया हूं क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट, और चल गया पता। इस लिस्ट से भाई देखो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि किस बच्चे का सिलेक्शन राउंड 2 में होगा, किसका 3 में होगा, किसका 4 में होगा, किसका नहीं होगा, किसका वेटिंग में होगा। ठीक है, इस लिस्ट से सारी चीजें निकल के आ जाती है। ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको चेक करना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सबसे पहले तो क्या करना है, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना। कहां से डाउनलोड होगी लिस्ट? बिल्कुल आ गई है, अब तो ये वेबसाइट पे आ चुकी है, सारी चीजें हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है भाई, ये लिस्ट है पूरी, आपकी लिस्ट पे ले चलता हूं मैं। ठीक है, ये NTA की वेबसाइट पे ही पड़ी है, nta.aiss.ee.in। ठीक है, NTA. ये इस पे लिख लेना, ये पूरे है। ठीक है, इस लिस्ट का चलो मैं इसका लिंक भी इस वीडियो में डलवा दूंगा, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो खुल के आ जाएगा। तो बात करते हैं काम की कि सबसे पहले इस लिस्ट से पता कैसे चल जाएगा। देखिए, थोड़ी मैं आपको पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जो देखो अभी भाई ये लिस्ट है, आपने पूरी डाउनलोड कर ली लिस्ट। ठीक है, पूरी लिस्ट आपके सामने डाउनलोड हो गई। अब डाउनलोड करके ये है कि इसमें क्या क्या दे रखा है भाई, मेल फीमेल दे रखा है, कौन से राज्य। इसमें सबसे बड़ी बात है, इन्होंने राज्य वाइज दे रखा है, बिहार। ठीक है, 279 वाला बच्चा कहाँ से है। तो मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना भाई। ये लिस्ट है, आपने लिस्ट डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद करना क्या है आपको? करना ये है कि देखो करना क्या है, करना ये है कि लेटर सपोज कोई बच्चा बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है। लेटर सपोज मैं कह रहा हूं कोई बच्चा बिहार का है, ठीक है, या वो उत्तर प्रदेश का है, या वो राजस्थान का है, ठीक है, या वो MP का है, कहां का भी है वो। क्लियर? तो मैं एक एग्जांपल से लेके चलेंगे, फिर उसमें कर लेंगे। कोई बच्चा मान के चलो इनमें से किसी एक राज्य का है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे बच्चा बिहार का है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार के बच्चों की, भाई किसी भी राज्य के बच्चों की वैकेंसी में इसमें सीट कितनी होती है सैनिक स्कूल में। भाई सैनिक स्कूल में, और मैं सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं, कभी इसको भी सैनिक स्कूल में सीट कितनी होती है, सैनिक स्कूल सीट्स कितनी होती है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि एक तो अगर मैं बात करूं, देखो इसमें भी कैटेगरी है, जैसे भाई बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, यही तो बात है, बॉयज और गर्ल्स। तो गर्ल्स को निपटा लेते हैं पहले। तो गर्ल्स की एक सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसी है? 10। तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, गोपालगंज और नालंदा। तो वहां पे कितनी गर्ल्स जाएंगी? 5। एक में 5 जाती है ना, 5 तो होम स्टेट की है और 5 तो वहां की 10 हो गई। तो 10 तो हो गई बिहार की। और टोटल कितने सैनिक स्कूल बचे? 31 बच गए ना। टोटल 33 है, 2 तो बिहार में हो गए, 31 सैनिक स्कूल और बचे टोटल। और बिहार से एक सैनिक स्कूल में कितनी बच्चे जा सकते हैं? 1 जा सकती है, जनरल OBC ऐसे सारे मिला के 1। तो 31 × 1 तो कितने हो गए भाई आपका? 31। 1 जा सकती है ना, एक सैनिक स्कूल से 1 जाएगी, तो 31 सैनिक स्कूल है तो 31। तो टोटल सीट कितनी भरी जाएंगी गर्ल्स की? ये हो गया भाई 41। समझ गए? क्लियर है ना? 41। अब 41 में क्या है? 41 में भी कैटेगरी वाइज है, जनरल OBC ये सब चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टोटल ही बिहार राज्य से 40 गर्ल्स का सिलेक्शन होना है। अब 40 गर्ल्स में भी आप कर दो, आपका 50% के लगभग आपका जनरल कैटेगरी में, उसमें भी बढ़ जाती है एक OBC। तो मतलब बिहार के 3 टॉप 3 यहां से निकल के कॉमन आगे भी टॉप 3 जनरल से, जो जनरल से है, जनरल से जो टॉप 3 है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC से टॉप 3 उनका हो जाएगा, SC से टॉप 3 उनका हो जाएगा। उस लिस्ट में, इस लिस्ट में देख लेना कि भाई बिहार मान के चलो ऊपर से आता है ना, इसमें सारी चीजें तो है। देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। समझ गए ना बात को? देखो जैसे ये लिस्ट है, इस लिस्ट में अब मेल चल रहा है, फीमेल। ये फीमेल कहां से? वेस्ट बंगाल से 285। ठीक है, यहां से अगर देखें तो फीमेल मेल, मैं पहले फीमेल ही ले रहा हूं भाई। क्लियर? ठीक है, देखो यहां से है, अगर देखा जाए फीमेल है, बच्ची है, 283 नंबर लाई है। ठीक है,
और कौन सी रैंक है, इससे ऊपर कितने, तो मतलब इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो ये 250 230 वाली है उनका क्या, बिहार से। तो इस तरह से कैलकुलेशन बनेगी, हर कोई बच्चा अपने आप को देख सकता है, बस शर्ते आपको क्या करना है, इसमें कैटेगरी वाइज चलना है। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी से, बॉयज में टोटल कितनी वैकेंसी है बिहार से जनरल कैटेगरी से, अब बॉयज की भी आप निकाल लो, चलो आ जाओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, बॉयज की निकाल लेते हैं। बॉयज में भाई 80 तो टोटली आती है नालंदा में, 80 गोपालगंज, कितने हो गए 160, 160 में से 10 और 10 20 निकाल दो, गर्ल्स की निकाल दो ना 20, तो रह गई कितना 140, 140 में से 30% निकाल दो बाहर का, 30% मतलब बाहर के बच्चे भी तो हैं, 42 चले गए, कितने रह गए भाई 100 रह गई, ठीक है। 100 वैकेंसी बच गई दोनों मिला के, दोनों पे चल रहा हूं मैं। अब 100 वैकेंसी को जैसे ही आप करते हो तो 100 में से आप 50 कर लो आप जनरल कैटेगरी और बाकी को डिवाइड कर दो, ठीक है, अदर कैटेगरी में। तो जो बिहार के टॉप 50 है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए ना बात को क्लियर। ऐसे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, फिर उसके बाद आता है आपका ओबीसी जितनी बचेंगी, फिर आपका आता है एससी, फिर आपका एसटी और डिफेंस भी है, ठीक है। ये सारी चीजें फिर उसी कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी में रैंक चेक करना, अपनी कैटेगरी में, ठीक है। जनरल में रैंक करना, जनरल में टॉप 50 तक जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ एक बच्चा था जिसके 98 रैंक थी, उसको पहले राउंड में क्या मिल गया, नालंदा मिल गया। 98 रैंक थी, पहले राउंड में नालंदा मिल गया। समझ गए क्लियर। तो मतलब 98 तो ओवरऑल रैंक थी ना, बिहार में तो वो कितने पे होगा, बिहार में ऐसा ही होगा वो, अगर मैं मिला के देख लूँ तो बिहार में टॉप 50 में होगा वो, टॉप 50 कह लो, टॉप 30 कह लो, तो बिहार में टॉप 50 में भी अगर आ गया तो बिहार में टोटल 50 वैकेंसी तो है ना। तो इस तरह से इनका चार्ट बनता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार से थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, और ये हर स्टेट पे लगेगा। देखो जैसे मान के चलो ये यहां से है, अब उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे हैं जनरल मिले, ठीक है, 290 290, अब 4 और 5, अब उत्तर प्रदेश के हो गए, ठीक है। बिहार मतलब उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है, वहां पे हो गए, और इसके अलावा मैं दूसरे राज्य में मिला लो, ठीक। तो दूसरे राज्य में मिला के दूसरे राज्य में कितने जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 5 जा सकते हैं। दूसरे राज्य में कितने जा सकते हैं भाई, यहाँ पे भी आ जाओ ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में कितने जाएंगे, यूपी के 5 जा सकते हैं, अधिकतम 5। चलो मैं अधिकतम जा सकते हैं 5, वैसे एक ही है, अधिकतम 5 है। अगर मैं 5 को भी मान लूं, मल्टीप्लाई 33, उत्तर प्रदेश में ही है 3 तो उसको 30 कर दो, तो उत्तर प्रदेश के टोटल बच्चे 150 तो जाएंगे पूरे भारत के सैनिक स्कूल्स में, 150, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में भी है भाई, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है, तो 80 इंटू 3 तो 240, समझ गए। तो 150 + 240 लगभग कितने हो गए भाई, आपका ये हो गए 400, ठीक है, 400 हो गए ना, मैं लगभग में चल रहा हूं, 400 आप इसको मान लो। अब ये 400 क्या होगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो टोटल हो गई सारी। उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो बाहर, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, सबका मैंने निकाल दिया। अब वो कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगा। इसमें से क्या होगा भाई, देखो 10 तो वही 30-40 तो उसमें गर्ल्स ही चली जाएंगी, 40 तो गर्ल्स की निकाल दो, ठीक है, 40 तो गर्ल्स हो गई। डिफेंस का कोटा भी 10% है, तो 40 हो गए डिफेंस, 50 के लगभग इसमें हो गया जनरल, तो मतलब यही 200 के आसपास हो गया जनरल, ओबीसी और एससी हो गए। फिर ये पूरे उस हिसाब से अपनी रैंक में बट जाएंगे, अपनी रैंक में उस लिस्ट के हिसाब से बट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्लियर, साफ निकल के आ जाएगा इससे, ठीक है भाई। राज्य वाइज ये इस तरह से आप अपनी उस लिस्ट में चेक कर लो, आप कौन से नंबर पर आ रहे हैं, आप कौन से नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं किसी 200 जिसके 240 नंबर उसका सिलेक्शन ही हो जाएगा। पता चला उसकी कैटेगरी में, मान के चलो किसी बच्चे के 240 है, उसकी कैटेगरी में उसी के रैंक वाले बहुत सारे हैं और वो बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, तो फिर कहाँ से हो जाएगा 240 वाले का सिलेक्शन, बताओ आप मुझे।
क्योंकि वैकेंसी तो उसकी इतनी है ना, वैकेंसी तो यही है ना, तो फिर 240 वाला यहाँ अटक जाएगा, 250 वाला। और दूसरे राज्य में कुछ ऐसे हैं 170 100, उनका इसीलिए हो जाता है क्योंकि अदर स्टेट्स में और उनके स्टेट्स में, जैसे नागालैंड का बच्चा है भाई, नागालैंड वाले का 100 पे नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा है। वो उसका कारण ये है कि एक तो नागालैंड में ही बच्चे पहले ही वो कम है लिस्ट, फिर नागालैंड की सारे स्टेट्स में भी तो एक सीट है ना, सारे सैनिक स्कूल में एक सीट है ना, तो वहाँ पे जाके वहाँ कोई जाता नहीं, तो नागालैंड वाले बच्चे की कम पे लगे। लेकिन बिहार, और हाँ ये और बता दूं मैं, एक बड़ी रोचक बात निकल, जो टोटल सैनिक स्कूल में जो क्वालिफाई हुए ना, देखो ये लिस्ट आई है क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई की, इस लिस्ट में 1,51,000 बच्चों ने टोटल बैठे, ठीक है, और लगभग 1 लाख आप देखोगे उन्होंने पास की परीक्षा, कितनी 1 लाख, ठीक है, इन्होंने पास करी है परीक्षा, पास। और ये कितने हैं परीक्षा में बैठे, अपीयर्ड कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी रोचक बात ये निकल के आ रही है, लगभग 20,000 बच्चे बिहार के हैं। अब मुझे एक बात बताओ ना भाई, टोटल अगर मैं इसमें भी कह लूं तो लगभग 20%, ठीक है, बच्चे तो किसके हैं, बिहार के ही हैं, 20%। क्या 20% वैकेंसी है भाई? वैकेंसी तो सबकी इक्वल है ना, तो इसीलिए जो 240 दूसरे राज्यों के लिए, मतलब पंजाब वगैरह के लिए, नागालैंड के लिए, इनके लिए एक टॉपर बना हुआ है, यहाँ वो कुल मिला के अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो डफर बना हुआ है, डफर। ये चक्कर हो रहा है, ठीक है भाई, ये चक्कर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, राजस्थान में भी यही हाल है, तो इसीलिए। और इस बार एक काम और हो गया, इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ गए। जहां पहली बार 1,36,000 बच्चों ने टोटल पेपर दिया था, इस बार ये संख्या चली गई भाई 1,50,000, वहीं कक्षा 9 की भी बढ़ गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि राउंड 2, 3, 4, 5, 6 में किसका आना है, किसका आना है, यहां से ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। और अगर लग रहा है आपको कि राउंड 2, 3 में बात नहीं बन रही है भाई, तो मैं कहूँगा डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी होनी चाहिए तो इस बार की डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की 1 अप्रैल 2010 के बाद की है, उसके पास कक्षा 9 के चांस हैं, और 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, उसके पास 6 के चांस है। और किस में बैठेगा वो RMS में बैठेगा, जिसमें पूरी फ्री में पढ़ाई होती है, AISS में बैठेगा, और UPSS में जुलाई तक चला जाता है इसमें, और यहाँ पे भी RMS और AISS में बैठेगा अगली साल, ठीक। तो आपको फैसला उसी हिसाब से लेना, ठीक है। और तैयारी की जहाँ तक बच्चों की, बस और तैयारी कहाँ से बच्चे पूछते, तैयारी आपको पता है किस एकेडमी से होनी है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कौन सी एकेडमी से तैयारी होनी है, लग जाओ बस, ऑनलाइन ऑफलाइन जौन सा भी माध्यम आपको लगे उससे आप जुड़ जाओ। समय आपके लिए बड़ा काम का फैक्टर रहेगा, समय बर्बाद मत करना कि क्या पता मेरा वेटिंग में हो जाए, जो होना होगा वो तो हो जाएगा, बट यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि किस तरह से अपनी रैंक वगैरह, अपनी संभावना को आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।